हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं 90s की एक फेमस मूवी कैस्पर, जहां एक क्यूट से गोस्ट का दिल एक लड़की पर आ जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मूवी पसंद आएगी। तो मूवी के शुरू में हम दो लड़कों को देखते हैं जो अपने दोस्तों से शर्त लगाकर एक हॉन्टेड मैंशन में जाते हैं। वो एक दूसरे से अपनी फोटो खींचने को कहते हैं, लेकिन तभी एक गोस्ट उनका कैमरा छीन लेता है और वो दोनों डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। आगे का सीन कुछ टाइम बाद का है, जहाँ एक लॉयर किसी की विल को पढ़ रहा है। पता चलता है कि कैरिगन के फादर की विल है, जो उसके याशियों से बहुत दुखी थे और एक पुराने मेंशन को छोड़कर बाकी सब चैरिटी में दे गए हैं। कैरिगन को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो अपने साथी डिप से विल लेकर उसे आग में फेंक देती है। विल को बाहर निकालते हुए डिप की नजर एक पेपर पर पड़ती है, जिस पर लिखा है कि उस मेंशन में कहीं खजाना छुपा हुआ है। और ये सुनकर कैरिगन बहुत खुश हो जाती है। वो तुरंत उस मेंशन में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ उनका सामना कैस्पर नाम के गोस्ट से होता है। कैस्पर उन्हें चीखने से मना करता है और कहता है कि आवाज सुनकर उसके तीनों अंकल जाग जाएंगे, लेकिन देखता है कि बहुत देर हो चुकी है और उसके अंकल उन दोनों को डराकर वहाँ से भगा देते हैं। कैरिगन पहले एक प्रीस्ट और फिर एक घोस्ट एक्सपर्ट की मदद लेती है, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं होता और घोस्ट उन दोनों को वहाँ से भगा देते हैं। फाइनली वो उस मेंशन को तोड़ने का प्लान करती है, लेकिन उसका ये प्लान भी फेल हो जाता है। यही हम कैस्पर को देखते हैं, जो अपने अंकल्स की हरकतों से बहुत परेशान है और वो बस कुछ फ्रेंड्स बनाना चाहता है। रात को टीवी देखते हुए उसकी नजर एक न्यूज पर पड़ती है, जहां वो एक साइकेट्रिस्ट जेम्स और उसकी बेटी कैट को देखता है। जेम्स की वाइफ एमिलिया की हाल ही में मौत हो चुकी है और उसके घोस्ट से बात करने की सनक में वो एक फेमस घोस्ट एक्सपर्ट बन गया है। वो अलग अलग जगह घूमता रहता है और इस वजह से कैट को भी बहुत प्रॉब्लम होती है। कैस्पर को कैट बहुत पसंद आती है और वो जेम्स को मेंशन में बुलाने का प्लान करता है। वो बिजली के तारों से होता हुआ कैरिगन के टीवी तक जाता है और उसमें जेम्स वाली न्यूज चलने लगती है। कैरिगन भी उस न्यूज को देखती है और जेम्स के कारनामे सुनकर उसे मेंशन में बुलाने का डिसाइड करती है। आगे हम जेम्स और कैट को मेंशन की तरफ जाते हुए देखते हैं, जहां कैट उसे समझाती है कि उसे मॉम का पीछा छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अब वो दूसरी दुनिया में जा चुकी है। जेम्स भी उसे प्रॉमिस करता है कि अगर इस बार वो एमेलिया के घोस्ट से बात नहीं कर पाया तो हमेशा के लिए इस काम को छोड़ देगा और उन दोनों में एक डील हो जाती है। आगे कैरिगन उन्हें मेंशन में रहने वाले घोस्ट के बारे में बताती है और कहती है कि उसे ये काम जल्दी करना होगा। वो दोनों मेंशन की लाइट्स को ठीक करते हैं और कैस्पर समझ जाता है कि कैट यहाँ आ पहुँची है। कैस्पर छुपकर उसका पीछा करता है और ये देखकर बहुत खुश होता है कि वो उसी के रूम में रहने वाली है। वो हिम्मत करके उससे दोस्ती करने जाता है, लेकिन कैट एक घोस्ट को सामने देखकर बेहोश हो जाती है। कैस्पर किसी तरह उसे होश में लाता है, लेकिन इस बार कैट चीखने लगती है और उसकी आवाज सुनकर वहाँ जेम्स आ जाता है। वो उन्हें बताती है कि आप सही थे और घोस्ट सच में होते हैं, लेकिन जेम्स उसे समझाता है कि घोस्ट को देखा नहीं जा सकता। तभी अलमारी के पीछे उसे कैस्पर दिखाई देता है और ये देखकर उसकी भी हालत खराब हो जाती है। वो कैट को एक सेफ जगह ले जाता है और कहता है कि वो अकेले ही उस घोस्ट से बात करने जाएगा। इधर कैस्पर को खुद पर बहुत गुस्सा आता है और तभी वो देखता है कि उसके अंकल सिटी में घूमकर वापस आ रहे हैं। वो कोई बहाना बनाकर उन्हें बाहर ही रुकने को कहता है, लेकिन वो तीनों समझ जाते हैं कि जरूर कोई गड़बड़ है और उसे रास्ते से हटाकर अंदर चले जाते हैं। इधर जेम्स कैस्पर को ढूंढते हुए उनके सामने आ जाता है और वो उसे डराकर बेहोश कर देते हैं। फिर फैट्सो उसके अंदर समा जाता है और जेम्स देखता है कि उसका फेस अलग अलग रूप बनाकर एक मम्मी जैसा बन गया है। आगे वो तीनों उसे डराने की कोशिश करते हैं और उधर कैस्पर कैट को रूम से बाहर निकाल देता है। वो भागकर अपने डैड के पास आती है और वो देखती है कि उन्होंने घोस्ट को एक वैक्यूम क्लीनर में बंद कर दिया है। सुबह कैट एक वैक्यूम क्लीनर लेकर किचन में आती है, जहां कैस्पर उसे समझाता है कि वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा और वो बस उसका दोस्त बनना चाहता है। फिर वो उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है और हम देखते हैं कि कैट उससे थोड़ा कंफर्टेबल होने लगी है। थोड़ी ही देर में जेम्स भी वहाँ जाता है और कैस्पर की हरकतें देखकर उसे भी लगता है कि शायद ये उतना खतरनाक नहीं है। तभी कैस्पर के तीनों अंकल वहाँ आते हैं और उससे इंसानों से मेलजोल बढ़ाते देख बहुत नाराज होते हैं। कैस्पर उन्हें शांत करने के लिए खाना लाकर देता है, जो सीधा उनके पेट से होता हुआ नीचे गिर रहा है और वो तीनों उसे उसकी सफाई करने को कहते हैं। कैट को उनका बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो उन तीनों से लड़ने लगती है। ये देखकर जेम्स उसे बाहर निकाल देता है और अंकल्स को समझाता है कि वो थेरेपी सेशन से उनकी मदद कर सकता है, लेकिन उन्हें शायद ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता।
आगे हम कैट को उसके नए स्कूल जाते हुए देखते हैं, जहाँ उसकी मुलाकात एक विक नाम के लड़के से होती है। लेकिन विक की गर्लफ्रेंड एम्बर को वो बिल्कुल पसंद नहीं आती। क्लास में भी बच्चे उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं और यहाँ उन्हें पता चलता है कि वो उस हॉन्टेड मैंशन में रहने आई है। वो सब इस बार की हैलोवीन पार्टी कैट के मैंशन में रखने को कहते हैं और एम्बर को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। उधर जेम्स के सामान में अंकल्स को उसकी वाइफ की फोटो मिलती है और जेम्स उन्हें उसकी मौत के बारे में बताता है। ये सुनकर वो तीनों उसे प्रैंक करने की कोशिश करते हैं और बताते हैं कि उनकी मदद से वो एमिलिया से बात कर सकता है। जेम्स भी उनकी चालाकी नहीं समझ पाता और देखता है कि ये सब तो एक मजाक था। इधर भी कैट से मिलने आता है और कहता है कि हैलोवीन पार्टी की रात वो उसके साथ डांस करना चाहता है। कैट को ये सुनकर बहुत खुशी होती है, लेकिन पता चलता है कि विक ने ये सब एम्बर के कहने पर किया है, जो किसी तरह कैट से बदला लेना चाहती है। कैस्पर कैट से खुद को भी पार्टी में ले जाने को कहता है, लेकिन कैट उसे समझाती है कि वो एक घोस्ट को सबके सामने नहीं ला सकती। तब कैस्पर उसे अपने साथ चलने को कहता है और उसे पकड़कर एक लाइट हाउस तक ले आता है। यहाँ कैट को पता चलता है कि कैस्पर को अपनी पुरानी लाइफ के बारे में कुछ याद नहीं है और वो मन ही मन उसकी मदद करने का फैसला करती है। आगे एटिक में उसे कैस्पर का पुराना रूम मिलता है, जहाँ बचपन में वो खेला करता था और वो उसे ठीक करके पहले जैसा बना देती है। कैस्पर भी ये देखकर बहुत खुश होता है और वो पुरानी बातों को याद करने की कोशिश करता है। एटिक में उसे अपनी मॉम की पुरानी ड्रेस दिखाई देती है और वो कैट से इसे पार्टी में पहनने को कहता है। तभी कैस्पर की नजर एक स्लेज पर पड़ती है और उसे याद आता है कि ये उसके डैड ने गिफ्ट की थी। इसी स्लेज पर घूमते हुए वो बहुत भीग गया था और निमोनिया से उसकी मौत हो गई थी। यही एक आर्टिकल से कैट को पता चलता है कि कैस्पर के डैड एक साइंटिस्ट थे और अपने बेटे को वापस जिंदा करने के लिए एक मशीन बना रहे थे। ये सुनकर कैस्पर को अपने डैड की लैब याद आती है और वो कैट को लेकर बेसमेंट की ओर जाता है। कैरिगन और डिप भी छुपकर उनकी सारी बातें सुन लेते हैं और उन्हें लगता है कि शायद ये लोग उस खजाने की बात कर रहे हैं। कैस्पर एक ऑटोमेटिक कुर्सी की मदद से कैट को उस लैब में लेकर आता है और कैरिगन और डीप भी छुपकर उनके पीछे आ जाते हैं। यहाँ कैट के एक बटन दबाने से वो मशीन बाहर आ जाती है और फिर कैस्पर उसे आखिरी बचा हुआ वो पोशन दिखाता है, जिसे मशीन में डालने से वो जिंदा हो सकता है। उधर कैरिगन और डीप लैब में बने एक वोल्ट को खोलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद वो खजाना इसी वोल्ट में है, लेकिन वो उसे नहीं खोल पाते। आगे कैस्पर पोशन को मशीन में फिट करके उसके अंदर चला जाता है और कैट के लीवर खींचते ही मशीन काम करना शुरू कर देती है। तभी डीप उस पोशन को चुरा लेता है, जिससे मशीन बंद हो जाती है और कैट देखती है कि कैस्पर एक अजीब सी स्माइली में बदल गया है। इधर कैरिगन कहती है कि अगर वो घोस्ट बन जाए तो वोल्ट से खजाने को निकाल सकते हैं और ये पोशन उन्हें फिर से जिंदा कर देगा। वो ये काम डीप को करने को कहती है और उसे घोस्ट बनाने के लिए गाड़ी से मारने की कोशिश करती है। इस चक्कर में उसकी गाड़ी पेड़ से टकराकर एक खाई पर लटक जाती है और बाहर निकलते ही वो खाई में गिरकर मारी जाती है। डिप उसे मरा हुआ समझकर जाने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कि कैरिगन भी एक घोस्ट बन गई है। आगे हम जेम्स को देखते हैं, जो अंकल्स के साथ एक बार में एंजॉय कर रहा है। यहाँ वो तीनों उसे मारकर अपने साथ मिलाने की सोचते हैं, लेकिन देखते हैं कि जेम्स तो खुद उन्हें कैरिगन से बचाना चाहता है। ये सुनकर उन्हें बहुत पछतावा होता है और इससे पहले कि वो उससे माफी मांग पाए, जेम्स एक गटर में गिरकर मारा जाता है। इधर कैरिगन वापस लैब में आती है और वोल्ट में घुसकर वो बॉक्स निकाल लेती है। तभी डिप भी वहाँ आ जाता है और इससे पहले कि वो कैरिगन को जिंदा कर पाए, कैस्पर उससे वो पोशन छीन लेता है। फिर वो कैट को लेकर वापस ऊपर आता है और पता चलता है कि स्कूल के बच्चे हैलोवीन पार्टी के लिए पहुँच गए हैं। कैट उनसे वहीं वेट करने को कहकर कैस्पर के साथ वापस लैब में आती है, जहाँ डिप उस खजाने को खोलने की कोशिश कर रहा है। वो उसे इग्नोर करके पोशन को मशीन में लगाते हैं, लेकिन देखते हैं कि अंदर कैरिगन मौजूद है। डिप खजाने के लालच में कैरिगन की मदद करने से मना कर देता है और गुस्से में वो उसे बिल्डिंग से बाहर फेंक देती है। यहाँ कैट कैरिगन से ये बुलवा लेती है कि अब इस दुनिया में उसका कोई अधूरा काम नहीं बचा है और ये कहते ही उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। आगे वो देखती है कि जिस खजाने के लिए कैरिगन लड़ रही थी, वो असल में कैस्पर की एक बेसबॉल है, जिस पर एक फेमस प्लेयर का ऑटोग्राफ है।
तभी अंकल के साथ जेम्स भी वहाँ आता है और कैट उसे ऐसी हालत में देखकर बहुत दुखी होती है। कैस्पर भी उसका दुख समझ जाता है और अपनी जगह जेम्स को उस मशीन में भेज देता है। जल्दी ही वो फिर से इंसान बन जाता है और कैस्पर कैट को अपनी पार्टी में जाने को कहता है। इधर एम्बर और विक एक घोस्ट बनकर उसे डराने का प्लान करते हैं, लेकिन अंकल्स वहाँ आकर उन्हें डरा देते हैं और वो गिरते पड़ते वहाँ से बाहर भाग जाते हैं। उधर उदास बैठे कैस्पर से एक एंजल मिलने आती है और पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि खुद एमिलिया ही है। वो कहती है कि आज तुमने बहुत अच्छा काम किया है और इसके बदले मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहती हूँ, लेकिन वो बताती है कि ये गिफ्ट सिर्फ आज रात 10 बजे तक रहेगा और फिर उसे इंसानी रूप देकर अपने सपनों को पूरा करने को बोलती है। कैस्पर सीधा कैट के पास जाता है, जहाँ डांस करते वक्त कैट भी उसे पहचान जाती है। इधर जेम्स भी अपनी वाइफ से मिलता है, जो उसे बताती है कि मेरी सभी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं और अब तुम्हें मुझे ढूंढना बंद करना होगा। फिर वो उसे कैट का ध्यान रखने को कहती है और दोबारा मिलने को बोलकर वहाँ से चली जाती है। आगे हम कैस्पर और कैट को किस करते हुए देखते हैं और तभी घड़ी में 10 बज जाते हैं। कैस्पर फिर से घोस्ट बन जाता है और ये देखकर सभी बच्चे वहाँ से बाहर भाग जाते हैं। एंड सीन में हम उन सबको डांस करते हुए देखते हैं और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।